पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नामजी सोंगयू को आइस पर किस कर लेता है। सोंगयू पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है और बोलती है कि ये बात अब वो किसी को भी ना बताए। फिर नामजी वहाँ से भाग जाता है। सोंगयू ये सब अपनी फ्रेंड्स को बताती है। उसकी फ्रेंड्स उसके मज़े लेती हैं। फिर नामजी सोंगयू को मिलने बुलाता है। बोलता है कि वो इस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सोंगयू बोलती है कि वो इसे किस ना बोले और वो उसे 100 मीटर्स दूर रहने के लिए बोलती है। फिर सोंगयू वहाँ से शर्माकर भाग जाती है, पर बाद में उसी के बारे में सोच रही होती है। घर पहुँच के सैड हो जाती है। उसकी माँ पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पर वो बात नहीं करती। फिर वो याद करती है कि जब से उसकी माँ पापा का डिवोर्स हुआ है तब से उसकी माँ स्ट्रांग बन चुकी हैं और अब उन्हें किसी के भी इमोशंस से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सियोनो उसके और नामग्योरिन की पुरानी बातें सोच रहा होता है, जब नामग्योरिन स्कूल में थी और बहुत ज़्यादा मोटी थी और वो तब से उसे पसंद करता है। तब नामग्योरिन ने बताया था कि उसे एक बुक के प्रिंस के जैसा लड़का पसंद है। फिर नामग्योरिन को वैसा ही लड़का स्कूल में दिख जाता है। यहाँ खाकी फिंगर ब्लैक फिंगर के बारे में सोचता है और पूछता है कि क्या वो छोटा बच्चा लगता है। तब सियोनो बोलता है कि नहीं। यह सुनकर खाकी फिंगर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ नामग्योरिन सियोनो के बारे में ही सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर नामजी अपने दोस्तों को उनकी किस के बारे में बताने वाला होता है, पर फिर याद आता है कि सोंगयू ने मना किया है, इसलिए वो कुछ नहीं बताता। बोलता है कि उनके बीच एक सीक्रेट है जिससे अब वो बहुत खुश है। यहाँ ग्रुप पर मैसेज आता है कि इस बार का थीम है रेड। सोंगयू सिर्फ रेड हेयर बैंड पहन के जाती है। देखती है नामजी गिटार बजा रहा है। तभी वहाँ पिंक फिंगर और ब्लैक फिंगर आ जाती हैं। बोलती हैं कि उसे पहले अच्छे से ड्रेस अप होना पड़ेगा। अगर उसे मीटिंग में आना है तो यहाँ के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, वरना उसे हटा दिया जाएगा। ये सुन के सोंगयू हाँ कर देती है। अंदर आते टाइम ब्लैक फिंगर सोंगयू को धक्का दे देती है और वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। ब्लैक फिंगर पूछती है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है। वो दोनों ऑकवर्ड होकर बाहर चले जाते हैं। ब्लैक फिंगर समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। बाहर आकर सोंगयू बोलती है कि वो नॉर्मल रहे। तब नामजी उसकी तारीफ करता है। बोलता है कि वो बहुत क्यूट लग रही है। सोंगयू और लोगों को देखकर उसे धक्का दे देती है। अंदर सब लोग सियोनो से पूछते हैं कि नामग्योरिन आज क्यों नहीं आई और क्या उन दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तब सियोनो मना करके वहाँ से चला जाता है। मीटिंग से पहले सब गेम खेलते हैं जिसमें सबको अपनी कुछ ना कुछ तारीफ़ करनी होती है। सोंगयू कुछ नहीं बोल पाती, फिर सब लोग उसे मोटिवेट करते हैं। फिर सोंगयू बहुत कुछ बोलती है जिसे सुनकर सब लोग सोंगयू को चीयर करते हैं। अब सोंगयू का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता जा रहा है। फिर सोंगयू बाहर हवा लेने जाती है। सियोनो बोलता है कि उसने आज बहुत अच्छा किया। फिर सोंगयू पूछती है कि उस दिन उसने सोंगयू को ही क्यों चूज़ किया था ग्रुप के नए मेंबर बनने के लिए। सियोनो बोलता है कि उस दिन उसे देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई थी। वो स्कूल टाइम में उसके जैसा ही था, अंडर कॉन्फिडेंट। फिर वहाँ नामग्योरिन आ जाती है तो सोंगयू उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ मीटिंग होती है। सब अच्छे अच्छे पोज करते हैं और ड्राइंग बनाते हैं। फिर वो लोग फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। खाकी फिंगर ब्लैक फिंगर की हेल्प करना चाहता है। बोलता है कि वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर देगा, पर उससे फ़ोन गिर जाता है। ब्लैक फिंगर बोलती है कोई बात नहीं, वो न्यू फ़ोन ले लेगी, पर खाकी फिंगर बोलता है इसमें उसकी गलती है और वो ब्लैक फिंगर को नया फ़ोन ला कर देगा। तब ब्लैक फिंगर बोलती है कि वो अभी छोटा है, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो खाकी फिंगर बोलता है कि वो अब बच्चा नहीं है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ नामग्योरिन और सियोनो बात कर रहे होते हैं। नामग्योरिन बोलती है कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है, तो सियोनो बोलता है कि अब वो उसके बारे में ना सोचे और वहाँ से चला जाता है। सोंगयू और नामजी उसी किस के बारे में बात करते हैं। नामजी बोलता है कि वो उसकी फर्स्ट किस थी। सोंगयू बिलीव नहीं करती। नामजी चिल्लाकर प्रूव करने लगता है तो सोंगयू मान जाती है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ यूदोल के स्कूल में बच्चे बोंगयू को परेशान कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि यूदोल तुम्हारा दोस्त नहीं है और उसने तो तुम्हारे दिए हुए सॉक्स भी नहीं पहने हैं। तभी यूदोल अपने ब्लू सॉक्स हटाकर उन्हें बोंगयू के दिए हुए सॉक्स दिखाता है। यह देखकर बोंगयू यूदोल को हक कर लेता है।
यहाँ सॉन्गयू अपनी फ्रेंड्स के साथ मेकअप लेने जाती है। वहाँ वो तीनों लड़कियाँ होती हैं। उन्हें देखकर सॉन्गयू छुप जाती है। फिर वो सब कुछ अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं कि उसको उन लड़कियों ने कैसे बुली किया था। यह सुनकर उसकी फ्रेंड्स गुस्सा हो जाती हैं, बोलती हैं कि ये सब उसने पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो लोग इमोशनल हो जाती हैं। यहाँ नामग्योन सियोनहो की बातों के बारे में ही सोच रही होती है। वहाँ नामजी आकर बोलता है कि वो बहुत शोर कर रही है और अगर वो शांत नहीं हुई तो वो सियोनहो को कॉल कर देगा। तब नामग्योन बोलती है कि अगर उसने उसे कॉल किया तो वो उसके बिना कपड़ों वाली बचपन की फ़ोटो सॉन्गयू को दिखा देगी। यह सुनकर नामजी रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कॉलेज में भी सियोनहो नामग्योन को इग्नोर कर चला जाता है। यहाँ वो उसी के बारे में सोच रही होती है। उसके पीछे लाइब्रेरी तक चली जाती है, पर सियोनहो के उठते ही वो वहाँ से घबरा कर भाग जाती है। फिर वो परेशान होकर बैठी होती है। यहाँ नामजी सॉन्गयू को मैसेज करता है, बताता है कि वो अब से स्पेलिंग पढ़ेगा। फिर वहाँ येरिम आ जाती है। वो उसकी हेल्प करती है, पर नामजी मना कर देता है। फिर येरिम सॉन्गयू को मिलने बुलाती है। वो उसे अपने फ़ोटोशूट की फ़ोटोज़ दिखाती है, जिसमें येरिम और नामजी की साथ में खींची हुई फ़ोटो देख लेती है। येरिम बताती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। सॉन्गयू बताती है कि वो नामजी को जानती है, वो उसके साथ आर्ट ग्रुप में है। येरिम बोलती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगी नामजी को फिर से उसका बॉयफ्रेंड बनाने में। यह सुनकर सॉन्गयू शॉक हो जाती है। फिर सॉन्गयू नामजी के बारे में सोच के सैड होती है, बोलती है कि उसने उससे झूठ बोला है। तो सॉन्गयू ग्रुप में मैसेज कर देती है कि वो इस वीक अपनी एक फ्रेंड को लेकर आना चाहती है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।